साइलेंट, रेडी, स्टार्ट। टेलीग्राम ग्रुप पर डोनर मरीज ढूंढकर प्रदेश में चल रहे किडनी ट्रांसप्लांट के अवैध धंधे की आरंभिक जांच आंखें खोलने वाली है। बताती है कि चिकित्सा जगत में ऐसे अपराधी प्रविष्ट कर गए हैं जो दूसरों की जिंदगी का सस्ता सौदा कर अपने लिए अवैध कमाई का द्वार खोल लेते हैं। कानपुर में यह सब संगठित रूप से संचालित था, जिसमें मेरठ, दिल्ली, लखनऊ आदि दूसरी जगहों के डॉक्टरों की भागीदारी थी। यह इस बात का प्रमाण है कि स्वास्थ्य विभाग का निगरानी तंत्र बेहद शिथिल है या ऐसे धृत कृत में साझीदार है। धंधेबाजों ने इसके लिए इंटरनेट मीडिया का इस्तेमाल कर युवक को फांसा था। कानपुर में कई अस्पताल इस संगठित अपराध में भागीदार पाए गए। मन बढ़पन ऐसा कि एक अस्पताल सील हुआ तो दूसरे में साझीदार बनकर अपने गलत धंधे को पसारते रहे। कानून वर्जित होने के बाद भी किडनी जैसे जीवन रक्षक अंग का खरीदा बेचा जाना चिकित्सा पेशे की गरिमा को तार तार करने वाला है। भले ही इस प्रकरण में लोगों की गिरफ्तारी शुरू हो चुकी है, लेकिन अंतर्राज्यीय नेटवर्क पैसों की ताकत का उपयोग कर कानून के साथ छल करने की कोशिश से बाज नहीं आएगा। अब पुलिस प्रशासन को चाहिए कि ऐसे घिनौने कारोबार की विष बेल को जड़ से नष्ट करे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपनी पार्टी में बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए महत्वपूर्ण विचार व्यक्त किए हैं। उन्होंने शिक्षा के प्रति सरकार की जिम्मेदारी को रेखांकित करते हुए कहा कि सभी बच्चों को निःशुल्क, संस्कार युक्त और उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा मिलनी चाहिए। हालांकि ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक शिक्षा की स्थिति चिंताजनक है। मुख्यमंत्री ने अभिभावकों को सरकारी योजनाओं की जानकारी न होने की समस्या को भी उजागर किया। उनकी पारदर्शी कार्यप्रणाली ने उन्हें एक सफल प्रशासक के रूप में स्थापित किया है। अब उनसे शिक्षा के क्षेत्र में सुधार की उम्मीद है। आखिरकार 2021 में होने वाली जनगणना इस वर्ष शुरू होने जा रही है। नए नियमों के साथ पहली डिजिटल जनगणना होगी। डिजिटल जनगणना के तहत पारंपरिक कागजों, दस्तावेजों संजोने के स्थान पर मोबाइल ऐप पर वेब पोर्टल का उपयोग करके जानकारी रिकॉर्ड में ली जाएगी। इससे विवरण तेजी से एकत्र होगा। स्वतंत्र भारत में पहली बार जातियों का विवरण भी एकत्र किए जाने का केंद्र सरकार निर्णय दूरदृष्टि वाला है। इससे देश की सामाजिक, आर्थिक एवं जातीय स्थिति की अपेक्षाकृत अधिक स्पष्ट तस्वीर सामने आ सकेगी। इससे जननीतियों और कल्याणकारी योजनाएं बनाने में अधिक डाटागत गहराई मिलेगी। यहाँ यह ध्यान देने की बात है, जनगणना का उद्देश्य सामाजिक न्याय के साथ नीतियों को प्रभावशाली बनाने और लागू करने के लिए होता है। क्रिकेट ही जीवन नहीं है, यह जीवन का एक हिस्सा ही
हो सकता है। जीवन का वास्तविक लक्ष्य तो मोक्ष की प्राप्ति में स्वयं को समर्पित कर देना है। स्टॉप।